हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो मैं फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के सामने कुछ स्टोरीज के साथ जो कि आप लोगों ने मुझे भेजी हैं। तो कुछ स्टोरीज ऐसी जो कि रियल लाइफ इवेंट्स पे बेस्ड हैं और लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करे हैं। तो शुरू करते हैं पहली स्टोरी से। पहली स्टोरी हमको भेजी है कमलेश ने, बिहार से। और ये बताते हैं कि ये स्टोरी इनके मामा की है जो कि रात के वक्त ट्रेवल कर रहे थे। मतलब बस में थे और बस कहीं ख़राब हो गई तो काफ़ी लेट हो गई। उनको एक दूसरी बस पकड़नी थी कनेक्टिंग कहीं से और से, जो कि लेट होने की वजह से निकल गई। तो और कोई ऑप्शन नहीं था उनके पास। वो उतरे उस जगह पे और काफ़ी रात हो चुकी थी, 12-1 बज चुके थे। अब वो ये सोच रहे थे कि यहाँ से कैसे जाया जाए, क्योंकि उसके बाद कोई बस नहीं आती थी। उन्होंने पता करना था कि कहाँ से बस मिल सकती है इस वक्त मुझे। खैर वो उतर गए वहाँ पे और सड़क सा काफ़ी सुनसान थी। बस स्टैंड टाइप एक जगह बनी हुई थी छोटी सी, और वहाँ पे ज़्यादातर एक दुकान खुली होती थी, लेकिन रात की वजह से वो भी बंद थी। अब इन्होंने क्या करा कि ये वहाँ टहलने लगे इधर उधर। उस टाइम मतलब इतना लोग मोबाइल यूज़ नहीं करते थे, सिर्फ लैंडलाइंस होते थे फ़ोन। तो बस ये टाइम देखते हुए इधर उधर टहलने लगे। इन्होंने कहा यहाँ रात गुजारनी पड़ेगी तो कैसे करा जाए। इन्होंने थोड़ी सर्दी थी तो इन्होंने एक दो लकड़ियाँ इकट्ठी करके, एक टायर पड़ा हुआ था उसको लेके आग जला ली ताकि थोड़ी गर्मी बनी रहे वहाँ पे। और वेट करने लगे कि कोई भी बस आएगी तो मतलब मेरे रूट वाली कोई बस आएगी तो मैं उसमें बैठ जाऊँ। और वहाँ पे इन्हें कोई नहीं दिखा, मतलब आसपास कोई भी नहीं था। डर भी लग रहा था, लेकिन वहाँ से आगे कहीं जा नहीं सकते थे, मतलब रोड ही था। दूसरी वाली बस जो थी वो वहीं तक इनको छोड़ के चली गई थी, मतलब दूसरा रूट था। तो खैर ये आग जला के वेट करने लगे। और कहने का मतलब ये है कि थोड़ी देर में इनको लगा कि हवा चल रही है, आग भी काफ़ी हिल रही थी और बड़े मुश्किल से इन्होंने पेड़ के कोने में बैठे हुए थे। अब तभी सामने कुत्ते भौंकने लगे बहुत तेज तेज। रोड के उस पार रोड के उस पार कुत्ते भौंकने लगे तो इन्होंने देखा कि 2-3 कुत्ते हैं और वो ऐसा लग रहा है किसी चीज़ पे भौंक रहे हैं, मतलब फॉलो कर रहे हैं किसी चीज़ को। तो इन्होंने ध्यान से देखा, खड़े हुए देखा तो ऐसी आवाज़ आती थी जैसे घुंघरू की, छम 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 छम। तो एक फिगर तो दिख रही थी, मतलब एक ट्रांसल्यूसेंट सा फिगर के कुछ है यहाँ पे। तो वो इधर होती थी, फिर कुत्ते इधर से भौंकते थे, फिर इधर होती थी, मतलब कुत्तों को कुछ दिख रहा था तो वो उसके ऊपर भौंक रहे थे। अब ये भी डर गए, चक्कर क्या है। और छमछम की आवाज़ बराबर, मतलब जब वो फिगर हिलती थी तो छमछम की आवाज़ आती थी। अब इन्होंने डर के ये अपने पीछे पीछे हटे, आग के पास वहीं खड़े हो गए। वो कहने लगे अब कहाँ कहाँ जाया जाए, इस टाइम क्या होगा। तभी इनको ऐसा लगा कि सामने वो जो चीज़ है वो इनकी तरफ बढ़ने लगी और कुत्ते उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं और भौंक रहे तेज तेज। और वो एग्जैक्टली इनकी तरफ बढ़ रही थी, मतलब इधर उधर कहीं नहीं जा रही थी, इनकी तरफ आ रही थी। अभी पीछे हटते गए और पीछे खेत थे, तो खेत में कूद गए। मतलब सड़क थोड़ी सी ऊंची थी तो खेत में कूद के इन्होंने दौड़ लगा दी। भागते गए और पीछे मुड़ के नहीं देखा। हाथ में बस एक बैग था इनके, और जाके गिरे जोर से कहीं। और फिर इनकी सुबह आँख खुली तो चोट वोट लगी थी काफ़ी। किसी ने इनको उठाया और फिर ये किसी तरह से घर पहुंचे। तो ये स्टोरी थी, कमलेश ने भेजी थी। और थैंक्स कमलेश स्टोरी शेयर करने के लिए। और तो बिल्कुल पॉसिबल है ऐसा, कुछ एंटिटीज़ होती हैं जो कि अकेले में वीराने में होती हैं और मतलब जानवरों को नज़र आती हैं ये चीज़। मतलब जानवर बता तो नहीं सकते आपको, लेकिन उनको एहसास होता है कि यहाँ कोई एंटिटी है। तो अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा कुछ हुआ हो, छोटा मोटा सीन भी हुआ हो, तो मुझे ज़रूर लिख के भेजें, मैं आपकी स्टोरी ज़रूर शेयर करूँगा।
तो गाइस सेकंड स्टोरी भेजी है केशव ने सिलीगुड़ी से, और ये हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जो कि बहुत रेगुलर हमारा चैनल देखते हैं। तो केशव का कहना है कि ये उस ज़माने में हॉस्टल में रहते थे और उस टाइम किसी स्पेशल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, यानी कि मेरे ख्याल से किसी गवर्नमेंट के एग्ज़ाम की। तो उस साल ये अपने घर नहीं गए, मतलब छुट्टियों में बाकी लोग अपने घर गए हॉस्टल से। इन्होंने कहा मैं यहीं रुकूंगा, मतलब बहुत डेडिकेशन होगा तो यहीं रुकूंगा, यहीं पढ़ूंगा, मैं तैयारी करूंगा, घर जाके मेरा टाइम वेस्ट होगा। खैर ये बात तो अलग है, ये रुक गए, लेकिन इनको पता नहीं था कि हॉस्टल में कुछ ऐसा सीन है, मतलब कुछ दूसरी एंटिटीज की दखल है। तो ये और इनका एक और फ्रेंड था, फ्रेंड मतलब कि वहीं हॉस्टल में ही रहता था वो, तो वो दूसरे कमरे में था। तो ये अपने अपने कमरों में रुके हुए थे और ये हार्ड कोर पढ़ते थे, मतलब रात में पूरा पढ़ते थे और दिन में सो रहे हैं, रात में पढ़ रहे हैं और कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कुछ नहीं। तो इन्होंने कहा ये कुछ महीने हैं, मतलब इसमें बिल्कुल सही तरीके से पढ़ लेते। खैर ये शुरू करा इन्होंने। तो क्या होता था कि रात में एग्जैक्टली 12 बजे, मतलब 3 बजे नहीं, 12 बजे क्या होता था कि इनके डोर पे नॉक होती थी 3 बार, खट खट खट। अब ये अकेले होते थे अपने रूम में और कई बार तो इन्होंने अवॉइड कर दिया, और लेकिन जब अगले दिन नोटिस किया, उससे अगले दिन नोटिस किया, तो वो एग्जैक्टली 12 बजे ही नॉक हो रही थी। अब इन्होंने सोचा कि देखता हूँ कौन है। जब अगले दिन हुआ तो इन्होंने डोर खोल के देखा तो कोई नहीं था, और दूर दूर तक देखा लॉबी में कोई नहीं। कोई बात नहीं, अगले दिन मिले होंगे अपने उस फ्रेंड से, तो कुछ ऐसा डिस्कशन हुआ नहीं। तो जब ये होने लगा रोज रोज, तो इन्होंने अपने दोस्त को बताया, यार ऐसा होता है क्या, तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है? उसने कहा नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगा कभी। तो ये अगले दिन पढ़ रहे थे तो घड़ी पे नजर गई तो 12 बजने वाले थे। तो इन्होंने सोचा कि ठीक है, मैं क्या करता हूँ कि जैसे ही नॉक होगा वैसे ही एकदम से खोल के देखूंगा कि कौन कौन शरारत करता है, कौन तंग करता है मुझे। तो ये टाइम देख के बिल्कुल 11:59 पे अपने डोर के पास खड़े हो गए, और जैसे ही नॉक हुआ इन्होंने खट से दरवाजा खोल दिया। मतलब खट से दरवाजा खोल दिया तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कोई खड़ा होगा सामने, कोई होगा, मतलब सब चीज के लिए तैयार थे देखने के लिए, मतलब कोई अगर डरावनी चीज भी हुई तो। खैर जबकि इनके दिमाग में ऐसा कुछ था नहीं। तो ये कहते हैं कि जैसे दरवाजा खोला तो बाहर इन्हें कुछ नहीं दिख रहा था, मतलब लॉबी और वो लाइट्स वाइट्स कुछ नहीं। ऐसा था जैसे आंधी आई हुई है और सब कुछ काला काला काला, कुछ नजर नहीं आ रहा, जैसे सामने स्क्रीन सी बन गई है, सामने का कुछ नजर नहीं आ रहा, धुंधला धुंधला और काला काला, जैसे मक्खियां सी बिनक रही है, मतलब आवाज तेज एकदम। इनका मतलब एकदम हार्ट बीट तेज हो गई कि हुआ क्या है। इन्होंने खट से दरवाजा बंद कर दिया और अपने फ्रेंड को फोन किया जल्दी से उसी हालत में, और ये घबराए हुए। उसने कहा नहीं, मैं आता हूँ तुम्हारे पास। वो आया थोड़ी देर में, और खैर वो आया, इनको बड़ा उसने रिलैक्स करवाया कि भाई रुको, पानी पियो, ये करो करो, कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर ये अपने रूम के फ्रेंड के रूम में शिफ्ट हो गए। फिर उसके बाद ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और खैर उस रूम में रहे नहीं फिर ये। लेकिन ये एक सीन था, मतलब उन्होंने कहा कि ये मुझे नहीं समझ आया, क्या मतलब दूसरी दुनिया का दरवाज़ा खुल गया था, क्या था, कुछ नहीं पता। और आवाज़ आ रही थी बस ऐसे जैसे हर सी, मतलब जैसे कोई मक्खियाँ बड़ी बड़ी भिनक रही हैं करके। और तो उसके बाद ये अपने घर आए, बड़े डिस्टर्ब थे। तो इन्होंने किसी अपने स्पिरिचुअल गुरु से किसी से पूछा, तो उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छा हुआ कि तुमने बाहर कदम नहीं रखा, तुम बाहर नहीं गए। ये एक अलग तरह की कोई चीज थी जो कि मैं तुम्हें एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन बहुत अच्छा हुआ तुम बाहर नहीं गए और तुमने दरवाजा बंद कर दिया। तो ये था केशव का एक्सपीरियंस, जो कि सिलीगुड़ी में रहते हैं। खैर केशव, शुक्रिया, आपकी स्टोरी रिसीव हुई और बहुत अच्छा लगा शेयर करके।
और गाइस आप लोगों के पास भी अगर कोई ऐसी स्टोरीज हैं तो ज़रूर हमसे शेयर करें और मैं आपको सुनाऊंगा इस तरह की स्टोरीज जो कि रियल लाइफ इवेंट्स पे बेस्ड हों, ताकि हम लोगों से शेयर कर सकें। क्योंकि स्टोरीज में रियल हॉरर होता है, मतलब एक बनाई हुई स्टोरीज अलग पता लग जाती है। काफ़ी लोगों ने स्टोरीज भेजी हैं तो मैं आगे भी आपसे शेयर करता रहूँगा। तो जो लोग पहली बार देख रहे हैं वीडियो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक करें इस वीडियो को, शेयर भी कर दें। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, अलग अलग सीरीज जो लोग बोल रहे हैं कि सीरियल किलर वाली और हॉरर वाली, और वो सब कंटिन्यू रहेंगी। बाकी ये वाली सीरीज जो स्टोरी टेलिंग की है, ये आपकी स्टोरीज पे बेस्ड रहेगी, जो स्टोरीज आप लोग मुझे भेजेंगे। आप लोग भेजते रहेंगे, मैं सुनाता रहूँगा। बाकी सीरीज जैसी आती थी वैसी चलती रहेंगी। मैं कोशिश करूँगा जल्दी डालने के लिए। तो गाइस हम मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बाकी बात फिर अगले वीडियो में होगी। अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। अगर ज़िंदगी ने वफा करी तो फिर मिलेंगे।